अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रमशा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल प्रोकैरियोट है। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें अपने रोल कैसे प्ले कर रही होती हैं, हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये वाली जो आपको ये लेयर दिख रही है, ये सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाली लेयर पे, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, मीन सेल के अंदर चीज़ों का आना, सेल के अंदर से चीज़ों का चले जाना। बैक्टीरिया की बॉडी में फ्लैजिला इनको हेल्प करती है मूवमेंट में। स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कैप्सूल की तरफ। जो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें कैप्सूल पाए जाते हैं। ये कैप्सूल हेल्प करते हैं दो बैक्टीरिया, जैसे ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया, तो ये कैप्सूल के ज़रिए एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद आज हम आ जाते हैं पाइली की तरफ। ये हेल्प करते हैं, ये एक सिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको कैप्सूल की तरफ से दिख रहे होंगे, सेल मेम्ब्रेन की तरफ से ये बाहर निकले हुए। ये हेल्प करते हैं पैथोजेनिक के बॉडी में अटैचमेंट में, मतलब कि ये पैथोजेनिक के सेल वॉल में अपने होस्ट के अंदर रहने के लिए, उसके सरफेस से अटैचमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं ये स्ट्रक्चर। और ये दो बैक्टीरिया आपस में जब जीन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो ये ट्यूब इसमें भी काम आ रहे होते हैं, जिसको कहते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के बॉडी में न्यूक्लियोइड क्या करते हैं? ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड। ये क्रोमोज़ोम इनके अंदर होते हैं। न्यूक्लियोइड के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोइड बेसिकली एक रीजन है जहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं। अब बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक के बॉडी में, सेल बॉडी में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है। बैक्टीरिया में ये प्रोटीन नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मिड। जैसे पुराने ज़माने में बैक्टीरिया को किल करने के लिए हैवी मेटल्स इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये बैक्टीरिया को उससे हिफाजत के लिए होते हैं प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि राइबोसोम के दो हिस्से होते हैं, एक बड़े और एक छोटे। जो राइबोसोम बैक्टीरिया का है वो 160 ऐसे जो बड़ा वाला है, और जबकि जो छोटा वाला है वो 30 ऐसे। और जबकि हम यूकैरियोट्स की सेल बॉडी की बात करें तो उसमें जो बड़े वाले राइबोसोम हैं वो 60 एस हैं, और जबकि छोटे वाले 40 एस हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं मीज़ोजोम। इनका क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया की बॉडी में हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, डीएनए की रेप्लिकेशन में। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में। इसके अलावा भी कुछ एंजाइम ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैप्सूल और भी जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कैप्सूल सेल बॉडी में इसलिए भी होते हैं कि इनको, सेल बॉडी को ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक बनाते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल, जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है वो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं। ये पता है बेसिकली कैप्सूल क्या करते हैं? ये सेल बॉडी में जो वाटर होता है इसको बाहर आने से रोकते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया, तो हम इसको डेफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको आसानी होगी पढ़कर। बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड वाइटल द प्लैनेट इकोसिस्टम।
Some species live under extreme temperature and pressure. Bacteria are teeny living organisms. They constitute large domain of prokaryotes microorganisms. There are three types of bacteria. One is cocci shape, and two is rod shape, and last third is spiral shape. Bacteria classify into gram पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है बैक्टीरिया में।